The Indian and the world economy are suffering, and we all know that. In fact, unfortunately, some of us might even be facing the impact of it. The unemployment rate in India is at an all-time high. Lakhs of people have lost their jobs. The daily wage workers are finding it really difficult to earn their daily bread. The household income has reduced significantly, and many small and medium enterprises are getting shut. तो ऐसे टाइम पे इंडिया का सबसे बड़ा रिलीजन यानी कि क्रिकेट और उसका सबसे बड़ा त्योहार यानी कि आईपीएल कैन प्रोवाइड अ स्मॉल बट अ वेरी क्रूशियल बूस्ट टू द इंडियन इकोनॉमी इफ एंड ओनली इफ इट इज प्लेड इन इंडिया एंड नॉट इन सम अदर कंट्री लाइक यूएई. कैसे? ये वीडियो देखिए पहले. तो आईपीएल अपने आप में एक इकोनॉमी है. आईपीएल कंडक्ट करने के लिए चाहिए बैनर डिजाइन करने पड़ते हैं. उन बैनर्स को चिपकाने के लिए डेली वेज वर्कर्स लगते हैं. सिक्योरिटी एजेंसीज को हायर करना पड़ता है सो दैट एवरी मैच इज प्लेड इन अ वेरी सिक्योर इन अ सेफ मैनर. उन सिक्योरिटी एजेंसीज को इन टर्न सिक्योरिटी के लिए लोगों को हायर करना पड़ता है. फिर इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज को हायर करना पड़ता है सो दैट एवरी मैच इज प्लेड, एवरी इवेंट इज इन आईपीएल इज डन इन अ वेरी हैसल फ्री एंड अ स्मूथ मैनर. इसके अलावा कैमरामैन लगते हैं बहुत सारे टू मेक श्योर एवरी एंगल ऑफ द गेम इज कवर्ड. टीवी एंकर्स और प्रेजेंटर्स लगते हैं सो एज टू मेक द टूर्नामेंट एक्साइटिंग. साउंड इंजीनियर्स, लाइट इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस चाहिए टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज परफेक्ट ऑन द टेक्निकल फ्रंट. फिर स्पोर्ट्स एजेंसीज और वेबसाइट्स को बहुत सारे फ्रीलांस स्पोर्ट्स राइटर चाहिए सो दैट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द टूर्नामेंट इज कवर्ड बाय देम. जो फूड आइटम्स मिलते हैं स्टेडियम के अंदर और स्टेडियम के बाहर छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स में और ठेलों पर भी, उनको तैयारी करनी पड़ती है. स्टॉक पाइल अप करना पड़ता है. टेम्पररीली वेटर्स को हायर करना पड़ता है टू सर्विस द इनफ्लो ऑफ पीपल. बहुत सारी सब्जियां खरीदनी पड़ती है सब्जी वालों से. फिर जो होटल्स आर होस्टिंग द प्लेयर्स एंड द फैंस, ज़्यादा लोगों को हायर करना पड़ता है सो दैट द सर्विस दैट दे ऑफर इज इम्पेकेबल. उसके अलावा जो लोग घर बैठे मैच देखते हैं, पिज़्ज़ा पास्ता पाव भाजी खाते खाते मैच देखते हैं, उनको मैच देखते वक्त सही टाइम पे फूड डिलीवर करने के लिए स्विगी और जोमेटो जैसे फूड डिलीवरी कंपनीज को हायर करना पड़ता है, बहुत सारे डिलीवरी बॉयज़ को. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आईपीएल इन इटसेल्फ इज़ अ ह्यूज लॉजिस्टिकल टास्क और इसके लिए लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज को भी हायर करना पड़ता है. इसीलिए मैं कहता हूं कि आईपीएल डज कंट्रीब्यूट इन अ वेरी सिग्निफिकेंट वे टू द इंडियन इकोनॉमी. और अगर आपको फिर भी यकीन नहीं है तो ये नंबर्स देखिए. इन 2015 as per a KPMG report, IPL contributed 11.6 billion rupees to the India's GDP and the economic output through IPL was 26.5 billion rupees. यानी कि जितने भी ट्रांजैक्शंस आईपीएल में डायरेक्टली इनडायरेक्टली या इंड्यूस वे में हुए उसका ये वैल्यू है. इट्स ए ह्यूज नंबर. तो अब तक बीसीसीआई को एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे देखा जाता था एंड दैट इज द रीजन दे नेवर पेड एनी इनकम टैक्स टू द गवर्नमेंट. बट आफ्टर द लॉन्च ऑफ आईपीएल गवर्नमेंट चेंज दिस रूल एंड डिक्लेयर्ड आईपीएल एज अ कमर्शियल एक्टिविटी. और बीसीसीआई को ना चाहते हुए भी हर साल आईपीएल के लिए टैक्स भरना पड़ता है. और कितना? ₹350 crore पर ईयर, विच इज़ अ रियली बिग नंबर. इसके अलावा जिस वेन्यू पे वो गेम खेला जाता है, जिस वेन्यू पे वो मैच खेला जाता है, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल भी उस स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है. द नंबर ऑफ टेम्पररी जॉब्स एंड डेली वेज अपॉर्चुनिटीज दैट आर क्रिएटेड थ्रू आईपीएल. एक आईपीएल मैच कंडक्ट करने के लिए, इफ आई गो बाय द रिपोर्ट्स, एक आईपीएल मैच कंडक्ट करने के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब मिला के 1000 पीपल गेट इन्वॉल्व. तो आई डू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट इन टीयर 1 सिटीज़ में एक आईपीएल का कंडक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन दिस वॉज द करेक्ट टाइम टू प्रोवाइड दैट अपॉर्चुनिटी टू द टीयर 2 सिटीज़. इन सिटीज़ में स्टेडियम्स भी है, उसमें फ्लड लाइट्स भी है, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज भी है, कोरोना के केसेस भी कम है. तो प्रॉब्लम क्या था? If it can still happen, that I hope that BCCI does think over it. क्योंकि अगर कम ऑडियंस के साथ भी करना पड़े, अगर 50% ऑडियंस के साथ भी कम करना पड़े तो शायद रेवेन्यू थोड़ा सा कम होगा, लेकिन still many people would get jobs, still many industries would get involved and it will still provide a significant boost to the Indian economy. So I hope Dada listens to this. Thank you so much.